अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों दोस्तों, आज 4 दिसंबर है और 2023 है। सब्जेक्ट ये है कि पूरी दुनिया में अभी जो चर्चा का विषय है फ़लस्तीन, पैलेस्टाइन और इजराइल यहूदियों को लेकर, उस सिलसिले में बहुत सारी बातें सोचने के लिए है। ख़ास तौर पर एक बात जो मेरी नज़र में आई और तवज्जो दिलाने के लिए मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट पर कुछ वीडियो बनाकर आप तक शेयर कर दिया जाए। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि बहुत सारे लोग इन सारे विषयों पर बोलने से कतराते हैं, यानी कि कुछ लोग डरते भी हैं और कुछ लोग मना भी करते हैं। लेकिन मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सोच समझ कर बहुत सारी बातें रखने में एक हुनर भी रखता हूँ और महारत भी रखता हूँ। और देखा जाए तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि अगर आप सही और गलत का समझने में इल्म रखते हैं और उस पर बात रखने के लिए हिम्मत रखते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन सारे विषयों पर अपनी तरफ से जो भी बन पड़ता है उसमें कोशिश करिए। अब ये है कि ये चैप्टर जुड़ा हुआ है रिलीजियस मैटर पर, धार्मिक विषय पर। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि धार्मिक विषय पर हमें अपना ओपिनियन नहीं रखना चाहिए, लेकिन आस्था से जुड़े लोग जो होते हैं उनका सबसे बड़ा जो किरदार होना चाहिए वो सही और गलत को समझे और जो सही है उसके साथ खड़ा रहे, सही है वो बोले और सही जो काम हो उसको करने की कोशिश करे और जो गलत है उसको गलत कहने की कोशिश करे। अभी फ़लस्तीन और इजराइल को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है। कहा जाता है सर्वे के अनुसार के 20,000 से करीब लोगों की वहाँ हत्याएं हो चुकी हैं। ज़्यादातर तो उसमें बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी हैं। 20,000 से अधिक लोगों की वहाँ हत्या कर दी गई है इजराइल की आतंक मचाने वाली सेनाओं की तरफ से। अब उसमें जो मुझे आप लोगों को तवज्जो करानी है वो ये बात है कि मुसलमानों की रिलीजियस लीडरशिप जो है, धार्मिक लीडरशिप जो है, वो किस तरीके कार से इस विषय में अपना विचार रखती है और उस पर जो तवज्जो करनी चाहिए एक आम मुसलमान को, उस पर मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा। हमारे मुल्क के पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान में एक जमात है, जमात उलमाए इस्लाम। उसके जानी मानी हस्ती मौलाना मोहम्मद ख़ान साहब है। उन्होंने 2020 में 23 दिसंबर को ये निवेदन दिया था कि फ़लस्तीन की जो ज़मीन है वो इजराइल की है और दलील वो कुरान से पेश करते हैं। हैरत की बात तो ये है कि वो लोग कुरान से पेश करते हैं। इस पर ऐसा नहीं है कि कई उलमाओं ने इस पर एतराज़ भी किया है और मैं एक आम इंसान होकर भी इसमें कुछ दलील पेश कर सकता हूं। और ये दलील हम इसलिए पेश करते हैं ताकि हमारे वीडियो देखने वालों के लिए इल्म की तरफ और अपने किरदार की तरफ किस तरह आगे बढ़ा जाए और सही और गलत के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं लोगों को तैयार करने की कोशिश में इस तरह के विषय पर बात रखता हूँ, यानी कि रिलीजियस विषय पर। अब जो मैंने बात रखी कि जमात उलमाए इस्लाम पाकिस्तान की जो जमात है, उलमाओं की जमात है, उसके सदर भी माने जाते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। 2020 23 दिसंबर को उन्होंने ये मीडिया में आकर निवेदन दिया है कि इजराइल की जो ज़मीन है वो फ़लस्तीन यहूदियों की ज़मीन है और कुरान की आयत भी कोट करते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह ने उनको ये ज़मीन दे दी है। ये दलील भी रखते हैं, इतनी बेहूदगी वाली दलील रखते हुए वो मीडिया में आके बात करते हैं। अब जब हमारे रिलीजियस लीडरशिप इस तरह की बात करती है तो जाहिर है कि जो अक्ल रखने वाले, इल्म रखने वाले और सही और गलत को समझने वाले और अल्लाह ने जिनको हिम्मत दी है, क़ुव्वत दी है, ताकत दी है बोलने की, करने की, उनका जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए सख्ती से डट कर उनका विरोध करे और इनके जो भी विचार है, उनकी जो भी प्रवृत्ति है और उनके जो भी ओपिनियन है जो गलत तरीके से कहीं पर भी रख देते हैं उनको लेकर मिल्लत को, समाज को अवेयर किया जाए। और यही सब्जेक्ट है कि हम आपको जागरूक करने की कोशिश में ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
कि ये लोग कभी अपने मफाद के खातिर या सत्ता और ताकतवर लोगों के साथ मिलकर किस तरह कुरान की आयतों का गलत इस्तेमाल करते हुए उम्मत को गलत राह पर ले जाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा एक और बड़ी शख्सियत है मौलाना वहीउद्दीन खान साहब, एक बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं। वैसे इनको लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा जानते नहीं हैं, जो स्टडी करते हैं, तवज्जो देते हैं गहराई में, वो लोग ज़्यादा जानते हैं। आवाम इससे कोसों दूर है। सोशल मीडिया में उनको ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलता है, लेकिन समाज के बीच में उनकी बहुत बड़ी पहचान होती है, उनकी बातों की बहुत बड़ी असर होती है। उन्होंने भी अभी फ़िलहाल में एक वीडियो शाया किया है, तो वो वीडियो भी मैं आपके सामने यहाँ शेयर कर देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। जो बालफोर जो वर्डिक्ट था, मैं बिल्कुल सही था वो, क्योंकि वो जो डायस्पोरा में थे, डायस्पोरा के यहूदियों को हक दिया था कि वो लौटे अपने वतन में। तो इस आयत बताती है कि फ़लस्तीन यहूदियों का वतन है, असाइन लैंड उनके लिए। कुरान के उधर असाइन लैंड है, बाइबल के उधर प्रॉमिस्ड लैंड, और हक था उनको वहाँ बसने का। तो उनको वहाँ कर तो बालफोर ने तो बल्कि ये किया था कि रफली 50% दिया था उनको, 50% दिया था अरबों को। एक आदमी के सारा फ़लस्तीन उनका है, लेकिन उन्होंने आधा दिया था, आधा इनको दिया। बस बताओ, अरबों को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, इस वीडियो में जिस तरीके से बात कर रहे हैं मौलाना वहीउद्दीन खान साहब, कई किताबें लिख चुके हैं और कई अपने ओपिनियन रखते हैं पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस मुद्दे पर, लेकिन फ़लस्तीन के सिलसिले में इन्होंने वही बात रखी है जो मौलाना मोहम्मद खान साहब ने रखी है, जो मैंने पहले बात रखी 2020 23 दिसंबर के दिन मीडिया में आया था। कहने का मकसद ये है कि कुरान को गलत तरीके से कहीं पर भी फिट कर देते हैं। अब मैं तो एक अदना सा छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन कुरान को थोड़ा समझता भी हूँ और अहादीस का भी मुताला कर लेता हूँ, क्योंकि ये सारे जो इल्म है वो हमारे लिए ही है, यानी कि मुसलमानों के लिए ख़ास तौर कुरान और हदीस पर तवज्जो करना ज़रूरी है। अब कुरान की जो आयत पेश करते हैं उसमें ये कहते हैं कि अल्लाह ने इनको ये ज़मीन यहूदियों को दे दी है। तो अल्लाह का निज़ाम अगर देखा जाए कुरान के अंदर बहुत सारी जगह पर पेश किया है, जिसमें उसका निचोड़ निकाला जाए, उसके लब्बे लुबाब निकाला जाए, तो समझने के लिए ये है कि जब अल्लाह के निज़ाम और अल्लाह के कानून, अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी है, उससे हटकर अगर कोई इंसान ज़िंदगी बसर करता है तो वो कुदरत के दिए हुए जितने भी फरमान हैं अगर उसको इनकार करता है तो वो वहाँ उस रुतबे से, उस मकाम से हट जाता है। ये लॉजिक सिंपल है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर है किसी कंपनी का, अगर उसको उसकी जिम्मेदारी दी जाती है, उस जिम्मेदारी को अदा नहीं करता है तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। उसी तरीके से अल्लाह के निज़ाम के लिए अल्लाह ने कुरान के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझाई है इंसानों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को। तो समझाने की कोशिश मेरी ये है कि कुरान की गलत आयत को यहाँ कोट करते हुए ये लोग अभी इस फिटने के दौर में इजराइल के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी लीडरशिप फ़लस्तीन के मुसलमानों से अलग होकर इजराइल को सपोर्ट कर रही है। यहाँ की सऊदी की गवर्नमेंट है, बड़ी बड़ी क़यादत है, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बहुत सारे देशों में इस तरह के लोग हैं जो फ़लस्तीन को छोड़कर यहूदियों को, इजराइल को सपोर्ट कर रही है। अब मुसलमानों को ये समझाने की मेरी कोशिश ये है कि रिलीजियस मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि जिसके ऊपर हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी जुड़ी हुई है, और उसका अगर सही और गलत का अगर हम पहचान करने में अगर हम सक्षम नहीं हुए, उसकी उतना इल्म हमने हासिल नहीं किया, तो हो सकता है हम लोग जिस परिस्थिति में रहते हैं उसमें कोई सुधार नहीं होगा। और ऐसे जितने भी लोग हैं रिलीजियस क्षेत्र में, धार्मिक लीडरशिप में, जो कुरान को गलत तरीके से पेश करते हैं और मुसलमानों के अंदर आए दिन फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, फ़िरका परस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं, शख्सियत परस्ती पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, और जो उनकी जिम्मेदारी है उससे हटकर
वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के सामने हमें विद्रोह करना, उनके सामने आवाज़ उठाना, उनकी बातों को समझना, लोगों को समझाना, उनके सही और गलत को हमें भी समझना और लोगों को समझाना ज़रूरी है। और ये काम मैं हमेशा करता रहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये काम गलत भी लगता है, हो सकता है किसी को हमारे काम पसंद भी ना आए, और हो सकता है कि लोगों के लिए ये बर्दाश्त से बाहर हो और इसमें कुछ बातें और तरीके हमारे गलत भी हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए बहुत दिल की गहराई के साथ अपनी बात रखते हैं और काम भी करते हैं जो भी होता है वो। इस सारे वीडियो का मकसद यही है कि आप लोग फ़लस्तीन के सिलसिले में ये सोच लें कि हमारी जो सबसे बड़ी, हम जो मुसलमान हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी पर एतबार और भरोसा करते हैं तो रिलीजियस लीडरशिप पर है, और ये हमारा फरीज़ा भी है और ज़िम्मेदारी भी है। हम लोग पॉलिटिकल लोगों पर इतना विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये जो व्यवस्था है वो अभी तकरीबन इंडिया का अगर हिसाब लगाया जाए, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, तो उसका अभी 75 साल भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो रिलीजियस लीडरशिप का जो पूरा मैकेनिज़्म है वो आखिर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, इसमें भी इन लोगों ने बिगाड़ पैदा किया है। तो इन सारी बातों को मैं बहुत गहराई से समझता हूँ, और जब भी कोई सेंसिटिव और ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर तवज्जो देना होता है तो मैं दे देता हूँ। और ऐसे विषय में जब मैं अपना ओपिनियन और कोई विचार रखता हूँ तो बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझे होंगे। दो बातें हैं इसमें। दो बड़े बड़े उलमाओं ने इजराइल का डायरेक्ट सपोर्ट किया है, तो हमें चाहिए कि इनका सख्ती से विरोध करना चाहिए, और आप लोग हमारा समर्थन करें, सहयोग करें। जितना आप लोग हमें समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, हमारे कामों को, हमारे विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जो रोशनी हमें उम्मीद की जलानी है उसमें हम बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। रुकावटें ना बने इसलिए हम बहुत सारी बातों को बहुत शांति से, बहुत ही अच्छे तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी कोशिश करिए, आप हमारा साथ दीजिए, सहयोग करिए, जो भी दे सकते हैं वो। और हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि लाइक करने से ज़्यादातर लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचता है। जितना लाइक होगा उतना वीडियो लोगों तक पहुंचेगा। तो कोशिश ये करें, इंशाअल्लाह ताला आप लोग हमारे इस कामों को सराहेंगे। और अपनी जो बात है इसमें, जो मैंने बात रखी है इस वीडियो में, अगर कोई आपकी राय है, कोई कमेंट है, अपने विचार है, तो आप वो कमेंट ज़रूर करिए। इंशाअल्लाह ताला अगर किसी साथी का अच्छा कमेंट होगा, कुछ जवाब देने के लिए होगा, तो हम ज़रूर अपना वक्त निकाल कर आपको जवाब ज़रूर देंगे। हमें रिलीजियस लीडरशिप के अंदर जो भी फितने, फसाद और फ़िरका परस्ती की आड़ में जो आवाम को बांटने की कोशिश करते हैं और आवाम के जो बेसिक इश्यूज़ होते हैं दुनियावी ज़िंदगी में, उससे हटकर ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस पर हमें बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। और बर्रे सगीर यानी भारत, पाकिस्तान, इंडिया के अंदर बहुत सारा काम ऐसा हुआ है जिसकी वजह से, यानी कि रिलीजियस, धार्मिक कामों में बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से मुसलमानों ने बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाए हैं और आज भी उठा रहे हैं। फ़लस्तीन के सिलसिले में देख लो कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की आवाज़ बनना चाहिए इन लोगों को, उससे हटकर ये लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो कुरान हदीस को सही और गलत काम कर रहे हैं उसको हमें समझना होगा, और जो गलत है उसके सामने आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।